यूनियन बजट 2026-27 एक्सपेक्टेड। 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। 1. बजट 2026-27 किस वित्त वर्ष से संबंधित होगा? Which financial year will budget 2026-27 relate to? आंसर 1 अप्रैल 2026 31 मार्च 2027। 2. भारत का आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? Who presents the Union Budget of India? आंसर केंद्रीय वित्त मंत्री यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। 3. बजट संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? Under which article of the Constitution is the budget presented? आंसर अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112। 4. बजट से पहले प्रस्तुत होने वाला आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? Who releases the economic survey before the budget? आंसर वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 5. बजट 2026-27 में सबसे अधिक फोकस किस क्षेत्र पर रहने की संभावना है? Which sector is expected to get maximum focus in budget 2026-27? आंसर रोजगार और अवसंरचना जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। 6. फिस्कल डेफिसिट का संबंध किससे है? फिस्कल डेफिसिट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर कुल व्यय कुल प्राप्तियां। 7. बजट में पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main purpose of capital expenditure? आंसर दीर्घकालीन आर्थिक विकास। 8. रेवेन्यू बजट में क्या शामिल होता है? What does the revenue budget include? आंसर राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। 9. बजट 2026-27 में किस वर्ग को आयकर राहत मिलने की संभावना है? Which group is expected to get income tax relief? आंसर मध्यम वर्ग मिडिल क्लास। 10. डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या है? Which is an example of direct tax? आंसर आयकर इनकम टैक्स। 11. इंडायरेक्ट टैक्स का प्रमुख उदाहरण क्या है? Which is a major indirect tax in India? आंसर GST। 12. बजट में घोषित योजनाएं किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती हैं? Which body implements schemes announced in the budget? आंसर संबंधित मंत्रालय। 13. बजट 2026-27 में MSME सेक्टर को क्यों प्राथमिकता मिल सकती है? Why is MSME sector expected to get priority? आंसर रोजगार सृजन के लिए। 14. ग्रीन बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? What is the main objective of a green budget? आंसर पर्यावरण संरक्षण। 15. बजट में शिक्षा पर व्यय बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? Why is expenditure on education increased? आंसर मानव संसाधन विकास। 16. बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा क्यों दिया जाता है? Why is healthcare given importance in the budget? आंसर सामाजिक कल्याण के लिए। 17. बजट में सब्सिडी किस श्रेणी में आती है? Subsidy falls under which type of expenditure? आंसर राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 18. FRBM एक्ट का उद्देश्य क्या है? What is the objective of the FRBM Act? आंसर फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखना। 19. बजट 2026-27 में स्टार्टअप्स को समर्थन क्यों दिया जा सकता है? Why are startups likely to be supported? आंसर इनोवेशन और रोजगार के लिए। 20. बजट में ग्रामीण विकास पर खर्च क्यों जरूरी है? Why is rural development expenditure important? आंसर समावेशी विकास के लिए। 21. बजट में महिला केंद्रित योजनाओं का उद्देश्य क्या है? What is the aim of women-centric schemes? आंसर महिला सशक्तिकरण। 22. बजट में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा क्यों दिया जाता है? Why is the digital economy promoted in the budget? आंसर ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी। 23. बजट में कृषि क्षेत्र को सहायता क्यों दी जाती है? Why is agriculture supported in the budget? आंसर किसान आय बढ़ाने के लिए। 24. बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं किसके लिए होती हैं? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आर मेंट फॉर whom? आंसर गरीब और कमजोर वर्ग। 25. बजट में रक्षा व्यय क्यों महत्वपूर्ण है? Why is defense expenditure important? आंसर राष्ट्रीय सुरक्षा। 26. बजट में टैक्स बेस बढ़ाने का क्या मतलब है? What does widening of tax base mean? आंसर अधिक करदाताओं को शामिल करना। 27.
बजट 2026-27 में कौन सी ऊर्जा पर जोर रहने की संभावना है? Which energy sector is likely to be emphasized? Answer: Renewable energy. 28. बजट में स्किल डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है? What is the objective of skill development allocation? Answer: रोजगार क्षमता बढ़ाना. 29. बजट में राज्यों को धन किस माध्यम से दिया जाता है? How are funds transferred to states? Answer: वित्त आयोग और अनुदान. 30. बजट में सार्वजनिक क्षेत्र निवेश का लाभ क्या है? What is the benefit of public sector investment? Answer: economic growth. 31. बजट में रेलवे पर खर्च क्यों किया जाता है? Why is expenditure on railways important? Answer: infrastructure और connectivity. 32. बजट में शिक्षा ऋण पर राहत क्यों दी जाती है? Why is relief on education loans provided? Answer: higher education को बढ़ावा देने हेतु. 33. बजट में खाद्य सब्सिडी क्यों दी जाती है? Why is food subsidy provided? Answer: खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए. 34. बजट 2026-27 में शहरी विकास पर जोर क्यों हो सकता है? Why may urban development get focus? Answer: तेजी से हो रहा शहरीकरण. 35. बजट में नई योजनाएं घोषित करने का उद्देश्य क्या है? Why are new schemes announced in the budget? Answer: नई चुनौतियों का समाधान. 36. बजट में टैक्स सरलीकरण क्यों जरूरी है? Why is tax simplification necessary? Answer: compliance बढ़ाने के लिए. 37. बजट में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा क्यों दिया जाता है? Why are digital payments promoted? Answer: cashless economy. 38. बजट में सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? What is the aim of social justice in the budget? Answer: समान विकास. 39. बजट में युवाओं के लिए योजनाएं क्यों लाई जाती हैं? Why are youth focused schemes introduced? Answer: demographic dividend का लाभ. 40. बजट 2026-27 का समग्र उद्देश्य क्या होने की संभावना है? What is the overall expected objective of budget 2026-27? Answer: inclusive और sustainable economic growth. The 7th of February 2026 current affairs. 1. उधमपुर जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का कोडनेम ऑपरेशन किया था. The codename of the anti-terror operation conducted by the Indian Army in Basongarh forest area of Udhampur was Operation Kiya. 2. भारत ने अफगानिस्तान को हराकर 10वीं बार अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई. India defeated Afghanistan to reach the under-19 Cricket World Cup final for the 10th time. 3. बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2026 का आयोजन स्पेन में किया जा रहा है. The Boxam Elite International Boxing Tournament 2026 is being held in Spain. 4. फरवरी 2026 में मध्य प्रदेश में बोत्सवाना से 8 चीते लाए जाएंगे. In February 2026, 8 cheetahs will be brought to Madhya Pradesh from Botswana. 5. भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी है, जिसका उद्घाटन अमित शाह ने किया. India's first cooperative-based ride-hailing platform as Bharat Taxi, inaugurated by Amit Shah. 6. सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है, जिसका दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया. Similipal Tiger Reserve is located in Odisha, which was visited by President Draupadi Murmu. 7. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में बस्तर पांडुम 2026 महोत्सव का उद्घाटन किया. President Draupadi Murmu inaugurated the Buster PANDUM 2026 festival in the Buster region of Chhattisgarh. 8. प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है. The Plast India 2026 exhibition is being held in New Delhi. 9. भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी ओमान के सलालाह बंदरगाह पर पहुंचा. Indian Navy's training ship in Sudarshini reached the port of Salalah in Oman. 10. सरकार ने औषधीय पौधों की खेती के लिए मूल प्रमाण पत्र जारी करने हेतु डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है. The government launched a digital portal to issue certificates of origin for medicinal plant cultivation.
11 फरवरी 2026 में एलन मस्क $800 बिलियन की व्यक्तिगत संपत्ति पार करने वाले पहले व्यक्ति बने। In February 2026, Elon Musk became the first person to surpass $800 billion in personal wealth. 12 शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली के मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो शहरों में होगा। The 2026 Winter Olympics will be held in Milan and Cortina d'Ampezzo cities of Italy. 13 स्पेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। Spain has announced a complete ban on social media use for children under 16 years of age. 14 राखीगढ़ी की खुदाई में चूल्हे के साथ मिट्टी की डाइनिंग टेबल के प्रमाण मिले हैं। The excavation at Rakhigiri revealed evidence of a stove along with a clay dining table. 15 प्रसिद्ध समाजशास्त्री आंद्रे बेते का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। Renowned sociologist Andrei Bataille passed away at the age of 91. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.